ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए विशेष कार्यक्रम देश भर में चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम, कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और आवश्यक सावधानियों पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय। भारत में कोरोना के खिलाफ चल रहे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मुस्तैदी के साथ मिलकर काम कर रही हैं। टीकाकरण में मुख्य भूमिका सरकार एवं गैर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर निभा रहे हैं। देश में पुनः कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय बना हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने बताया कि देश की जनता को समझना चाहिए कि वायरस कहीं गया नहीं है और इसकी अभी तक कोई दवाई भी नहीं बनी है, इसलिए लापरवाही न बरतें। देखिए, हम सब लोगों को समझना पड़ेगा, दोबारा से समझना पड़ेगा कि अभी तक हमारे पास कोई दवाई नहीं बनी है। ये लोगों में शायद थोड़ा सा ये हो गया है कि वैक्सीनेशन आ गया तो हम सबके सब अब हमें ये बीमारी नहीं हो सकती, जैसे वैक्सीनेशन हमें भी लग जाएगा। ये शायद थोड़ा सा लोगों के दिमाग में ये बात घुस गई है कि अब हमें कोरोना नहीं हो सकता। ये हम सब लोगों को जिनको वैक्सीन लग चुकी है और जिनको अभी लगनी है, उन सबको अपने मन में बिठाना होगा। जब तक एक भी केस भारतवर्ष में है, चाहे जिनको वैक्सीन लग चुकी है और जिनको नहीं लगी, किसी को भी दोबारा से कोरोना हो सकता है या नए तरीके से कोरोना हो सकता है। और इसका उदाहरण पंजाब में, महाराष्ट्र में, केरल में लोगों के ये बढ़ने शुरू हो गए। अभी तक लोगों को समझना होगा कि हमारे पास या तो एक वैक्सीनेशन है या अभी तक कोई दवाई नहीं आई जिसको हम कहें कि ये दवाई खिला देंगे तो कोरोना उसको नहीं होगा या कोरोना ट्रीट हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है कि अभी तक जो भी हमारे पास जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगा या लग भी चुका है, हमें सोशल डिस्टेंस, दूसरा मास्क पहनना, अपने आसपास की सफाई रखना, यदि ये नहीं करेंगे तो कोरोना फिर से फैलेगा, जो हम देख चुके हैं। वहीं डॉक्टर सैनी ने देश में चल रहे टीकाकरण प्रोग्राम के बारे में बताते हुए कहा कि आम जनता में वैक्सीनेशन को लेकर बहुत उत्साह है। ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और दूसरी सबसे अच्छी बात ये भी है कि हम वैक्सीनेशन दूसरी कंट्रीज को भी सप्लाई कर रहे हैं। पहले शुरुआत में देखा गया था कि लोगों का वैक्सीनेशन के प्रति ना एक अच्छा विश्वास नहीं था। ये एक विश्वास भी पैदा हो रहा है कि ये वैक्सीनेशन अच्छा है, हमें लगवाना चाहिए। धीरे धीरे जो मैं देख रहा हूँ, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ रहा है लोगों का। ये भी एक कहूंगा कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के डॉक्टर संजीव कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि जिस तरह से लोगों ने सुरक्षित दूरी और सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को मानने में चूक की है, उसी वजह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ये जो आंकड़े अब आ रहे हैं, कोरोना का प्रसार देश में पिछले 10 दिनों से काफी तेजी से हो रहा है। देश के पश्चिमी भागों में, खासकर महाराष्ट्र, केरला, गुजरात के कुछ भाग, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और फिर उत्तर में पंजाब में पिछले 5 दिनों की हम आंकड़े लें तो हर दिन 5% से ज्यादा, पहले दिन 5.2% से बढ़ते बढ़ते अभी 8.7, मतलब करीब करीब 9% संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ गई है। तो जैसा कि पिछले साल कोरोना के भयावह दौर से हम गुजर रहे थे और मई जून में सबसे ज्यादा केस हुए, तो बिल्कुल उसी तरह के संकेत दे रही है कि जनवरी के बाद कोरोना के मरीजों की संख्या कम होने लगी थी। शायद हम खुशफहमी के शिकार होने लगे थे कि अब हम कोरोना से छुटकारा पा जाएंगे और देश से इसकी विदाई हो जाएगी। लेकिन फिर इधर पिछले महीने से और पिछले 10 दिन के आंकड़े हमें सतर्क करने को कह रहे हैं, एक दस्तक दे रहे हैं कि हो सकता है कि कोरोना के मरीजों की संख्या, संक्रमण और बढ़ जाए देश में। डॉक्टर संजीव ने बताया कि कोरोना संक्रमण अब बड़े शहरों से निकलकर छोटे शहरों और गांव की तरफ बढ़ रहा है। ये हमें स्वीकार करना होगा कि जो भी दिशा निर्देश थे सरकार के और स्वास्थ्य मंत्रालय के, जो गाइडलाइंस थे या प्रोटोकॉल थे, उसमें कुछ चूक तो जनता से हुई है। हमने देखा है कि कई जगहों पर जब से लॉकडाउन खत्म हो गई या धीरे धीरे छूट बढ़ाया गया, कुछ न कुछ लोग एहतियात बरतने में सतर्क नहीं रहे। खुशफहमी हो गई या भ्रांति हो गई कि अब कोरोना जा चुका है, अब कुछ नहीं होगा, तो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना या समूह में इकट्ठे होना, इन सब में कुछ ढिलाई जरूर हुई। तो ये एक चीज हुआ, क्योंकि ये मान लीजिए वायरस है, वायरस का इन्फेक्शन का 100% यानी कि 100% उपाय नहीं है कि इसके संक्रमण को रोका जा सके। तो हम बताते हैं कि आप ये सब एहतियात बरतें तो संक्रमण की संभावना कम होगी, लेकिन अगर एहतियात बरतेंगे नहीं तो संक्रमण की संभावना ज्यादा हो जाएगी। ये एक बात हुई। दूसरी है कि ये जो दूसरा रूप आ रहा है, ये जो कोरोना वायरस है, कोविड वायरस है, SARS-2 कोविड वायरस है, इसमें म्यूटेशन यानी अपनी प्रवृत्ति बदलने की क्षमता बहुत होती है, बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं और जो जीनोम है, जो सिक्वेंसिंग है आरएनए की, वो
बदलती जाती है। तो इसका अगर हम कंट्रोल भी करते हैं तो म्यूटेट हो गया, दूसरी स्ट्रेन आ गई तो परेशानी होती है करने में। तो अभी तो हमारे देश में दूसरे स्ट्रेन की संख्या कम है, लेकिन यूरोप में और विश्व के दूसरे हिस्सों में दूसरी स्ट्रेन आई है और वो ज्यादा परेशानी पैदा कर रही है हम लोगों के लिए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के डॉक्टर प्रसेन पांडा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर का कारण देश के अंदर आम जनता का एक जगह से दूसरी जगह आवागमन है। दूसरे वेब जब आता है उसको यूजुअली बोलते हैं कि एंडेमिक टाइप से वेब बोलते हैं, बिकॉज फर्स्ट टाइम जो आया था ये बाहर के कंट्री से आया था, तो इसलिए जहाँ जहाँ ट्रैवल के लोग जाते हैं तो उसी हिसाब से वहीं शुरुआत हो जाती है और स्प्रेड होती है। तो ये यूजुअल ट्रेंड ऐसे ही रहता है कि जहाँ पे मेट्रो सिटीज होते हैं, मास पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, वहीं पे शुरुआत वहीं होती है। और अभी उसके बाद उसी सिटी बड़े बड़े सिटी में बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जो हम बोलते हैं कि अर्बन के पीपुल ज्यादा इन्फेक्टेड हो गए थे। तो और भी छोटे छोटे शहर जो रूरल एरिया है और बीच वाला है, पूरा 100% रूरल नहीं है, तो अर्बन रूरल जो बीच वाला सेक्शंस होती हैं तो उसी में ये सेकेंड वेव में आती है, बिकॉज अभी वहाँ का लोग तो ऑलरेडी इफेक्ट हो चुके हैं और जो इतना लोग अभी तक इफेक्ट नहीं हुए थे तो वो अभी शुरुआत हो चुका है। कारण मतलब एक ही है जो ज्यादा मुझे समझ में आता है कि अभी तो बाहर के लोग तो आते ही हैं पर बहुत कम ट्रैवल करते हैं, लोग थोड़ा सा कॉन्शियसनेस हो गए कि ट्रैवल कम करते हैं। पर हमारा इंडिया के अंदर जितने एक्चुअली थे, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे लॉकडाउन के आसपास भी, लॉकडाउन के बाद भी, वो सब वापस भी आ रहे हैं, मूवमेंट बहुत बढ़ चुका है। सवाई माधो सिंह अस्पताल जयपुर के डॉक्टर रमन शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि आम लोगों के द्वारा बड़े स्तर पर की गई लापरवाही के कारण कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। पिछले कुछ सप्ताहों में पूरे भारतवर्ष में पर्टिकुलरली कुछ राज्यों में काफी केसेस हो गए हैं और इसमें अपने को शुरू में भी यही पता था कि अगर अपन इसमें लापरवाही करेंगे तो इससे कोरोना आगे फैलता जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने को कोविड के मामले में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन अपने ने लाइफस्टाइल ने कर रखा है उसको अपनाना है और उसमें बड़ी सावधानियां रखनी है, उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि देश में चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के साथ साथ आम जनता को भी संक्रमण को रोकने के लिए इसमें साथ देना चाहिए। ये एक पूरे दुनिया भर में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा व्यापक स्तर पर वैक्सीनेशन है। एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है अपनी देश की आबादी को देखते हुए, क्योंकि वैक्सीन भी एक साथ तो नहीं इतना क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर हो सकता है, तो इसको अपने को बहुत सफल बनाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बिल्कुल वैक्सीन जो है एक अपन के पास आ गया है विद इन 1 ईयर, तो उसको अपने को बहुत जरूरी तरीके से लगवाना है और ध्यान रखना है कि सब लोग जो भी कैटेगराइज अभी आजकल जो चालू किया है तो वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसमें किसी तरह का कोई डर नहीं है और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीन बेसिकली लगाए जाते हैं प्रिवेंशन के लिए और प्रिवेंशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि देश में जिस तरह से टीकाकरण प्रोग्राम चल रहा है और उसके बारे में कुछ असामाजिक तत्व अफवाहें फैला रहे हैं, आम जन इन अफवाहों से दूर रहें और टीकाकरण पूर्णतः सुरक्षित है। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया था और 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है और लोगों में बहुत सारे भ्रम हैं और जितनी भी गलतफहमियां हैं उनको कम कर सकें और वैक्सीन के विषय में जो भी उनकी भ्रांतियां हैं उनको दूर कर सकें। वैक्सीन जैसा हम जानते हैं कि अभी दोबारा से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं और ये दुर्भाग्य की बात है और ऐसे में ये वैक्सीन वाला जो टॉपिक है बहुत अहम और जरूरी हो जाता है। तो अब चूंकि स्पर्ट आ गया है, सेकेंड वेव आ गई है, तो अब लोगों में थोड़ा सा जागरूकता भी आई है, कुछ डर भी लगने लगा है, तो अब वैक्सीन के लिए उनमें भावना आई है कि जल्दी से जल्दी हम वैक्सीन करा लें। ये बहुत अहम है कि लोगों को अभी ये नहीं सोचना है कि कोरोना चला गया है, कोई नहीं जानता कि कब तक रहेगा, लेकिन बहुत दिन तक रहने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल लोगों में नहीं रहा है, भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाएं। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम देश भर में चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम, कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और आवश्यक सावधानियों पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।